अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटो नंबरिंग के हवाले से। और हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो उनकी नंबरिंग भी करना होती है। तो उसमें दो तीन तरीके हैं हमारे पास। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि हम यूज़ करें टीसी काउंट। अब जैसे मेरे पास ये प्लग्स हैं, पावर प्लग लगे हुए हैं चेयर्स के ऊपर, तो मैं इनको नंबरिंग करना चाहता हूँ P1, P2, P3। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक जैसा टेक्स्ट दे दूँगा, ठीक है। मतलब P, ये पहले सोल्यूशन की बात करते हैं। P मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैं अब कॉपी करके हर एक के ऊपर P ऐड करता जाऊँगा। ओके, अब जैसे ही मैंने 6P जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनकी नंबरिंग करना चाहता हूँ कि सोफिक्स में इनकी नंबरिंग आ जाए कि 1 2 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TC। अब T टेक्स्ट काउंट आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा सीक्वेंस वाइज। अगर मुझे सीक्वेंस ये चाहिए कि 1 2 3 4 5 6, देन मैं इसको सेलेक्ट ऑर्डर करूँगा एंड देन क्लिक करूँगा एंड देन स्पेस एंटर करूँगा। तो फिर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होंगे। वो कहता है सोफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है टेक्स्ट जो आपके पास अवेलेबल है उससे पहले नंबर्स ऐड करने हैं। सोफिक्स का मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट के बाद में नंबर ऐड करने हैं। और ओवरराइड का मतलब है कि आपको 1 2 3 4 टेक्स्ट के ऊपर ही लिखना है। अब जैसे मैं ओवरराइड पे क्लिक करता हूँ तो उसने 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हैं। अब अगेन मैं TC पे जाता हूँ एंड देन इसको सिलेक्ट करता हूँ सीक्वेंस वाइज, एंड देन मैं इसको सिलेक्ट ऑर्डर करता हूँ एंड देन अगेन एंटर करता हूँ एंड देन सोफिक्स पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास ये आ जाएंगे P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो ये मुझे एक आसान सा मेथड है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सीक्वेंस वाइज आपको सिलेक्ट करने होंगे। अगर आप सीक्वेंस वाइज सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब आपको अगर चाहिए नंबर सीक्वेंस वाइज, तो आप उसमें मिस कर जाते हैं। तो उसके बाद दोबारा आपको सिलेक्ट करना होगा, दोबारा से नंबरिंग करनी होगी जहाँ से आपने मिस कर गए थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसका एक और सोल्यूशन है, वो ली मैक ने बनाया हुआ है। ली मैक प्रोग्रामिंग आप नेट पे लिखेंगे तो आ जाएगा ली मैक प्रोग्रामिंग। तो वहाँ से ही मैंने फ़ाइल डाउनलोड किया है, लिस्ट फाइल। तो मैं अगेन इसके अंदर अपलोड करता हूँ, लोड करता हूँ, एंड देन ये मेरे पास पड़ी हुई है न्यूमिक काउंट। ओके, मैं इसको लोड कर लेता हूँ एंड देन ओके। तो अब मुझे सिंपली टाइप क्या करना है, न्यूमिक। न्यूमिक मैंने लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को आप यूज़ करके अपनी नंबरिंग को, अपनी जो काउंटिंग है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते। तो गाइज़, ये हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं इसके ऊपर, तो हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंट फॉर्मेट। आपको इसको चेक करके रखना है, ओके। उसके बाद है इंक्रीमेंट फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स है, मिडल है, सॉफिक्स है। अब प्रीफिक्स, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन टू इंक्रीमेंट, अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स पे क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये प्रीफिक्स के अंदर चेंज करेगा। अब जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 एंड 100, इसको मैं 1 कर देता हूँ एंड देन क्लिक करता हूँ। अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि जो प्रीफिक्स में P1 लिखा गया था, ये उसके साथ में जो 1 है 2 3 4 5, P के साथ 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर चेंजिंग कर रहा है। अब एक और चीज़ है कि अगर मैं इसको भी ख़त्म कर दूं, इसको भी ख़त्म कर दूं, और सिंपल मुझे यही चाहिए कि 1, अब जहाँ से हमने नंबरिंग छोड़ी थी ये वहीं से स्टार्ट कर रहा है, 9 Q1 Q2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने 0 से लेके, मतलब 1 से लेके 0 तक गया, यानी 10 तक गया। उसके बाद में 0 से शिफ्ट कर लिया Q की तरफ। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्रीफिक्स है उसके अंदर अगर अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट में भी इंक्रीमेंट हो सकता है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो आप ये डिफरेंट तरह से कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ AA, अब मैं क्या करता हूँ कि AB आ जाएगा, फिर AC आ जाएगा, AD आ जाएगा। अब जिस अंदाज में मुझे चाहिए नंबर्स, ये उसी अंदाज में रिप्रेजेंट करेगा। अगेन जब ये जो जहाँ से ये छोड़ेगा वर्ड्स को, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे चाहिए A1,
अब यहाँ पे मुझे चाहिए 1। ओके, अब मैं तीनों में कह देता हूँ कि इंक्रीमेंट करें। अब क्या है कि मैं E F A 2 2 एंड देन 3 3 4 4, तो इस अंदाज में ये रिप्रेजेंट कर सकता है एज़ पर ओवर रिक्वायरमेंट। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये पहले ए में या पी में, पावर प्लग में या ए में जो भी हमने प्रीफिक्स ऐड किया हुआ है उसके अंदर चेंज ना करे, तो मैं इसको प्रीफिक्स को अनचेक कर दूंगा। ओके, अब ये मेरे पास पी कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में नंबर्स बदलते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये 9 है और 9 के बाद इसने 0 कर दिया और फिर उसको बी कर दिया। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा 10 तक जाएगा एंड देन हमारे पास C हो जाएगा, 9 से C हो जाएगा, लेकिन P कांस्टेंट है, P में कोई चेंजिंग नहीं आ रही और जो आगे सॉफिक्स है वो भी बदल रहा है। अब वो 100 के बाद जाके उसमें भी 101, 102, 103 जितनी आप काउंटिंग करना चाहे वो आप काउंटिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये तो आपको समझ आ गई कि जिस ब्लॉक में आप चेंज करना चाहते हैं, प्रीफिक्स में चेंज करना चाहते हैं तो उसको प्रीफिक्स पे चेक कर दें, मिडल में चेंज करना चाहते हैं तो मिडल पे चेक कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो अनचेक रखें। मतलब यहाँ पे भी अगर P ही ऐड करना चाहते हैं और यहाँ पे आप काउंटिंग 1 ऐड करना चाहते हैं, यानी 1 के अंदर वो चेंज करें, तो ये भी मुमकिन है। इसके अलावा अगर आप माइनस करना चाहते हैं कि मेरा ये जो वैल्यू है ये 100 से माइनस हो ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे काउंटिंग ख़त्म करनी है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, और मिडल में भी मुझे इंक्रीमेंट चाहिए और वहाँ पे भी। अब जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 99 हुआ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे 98 हो जाएगा। अब इस अंदाज में भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि उसको माइनस में भी शो करे कि बैकवर्ड लेके जाए। तो इस अंदाज में पहला जो ब्लॉक है वो ये चीज़ें जो है वो फंक्शन जो है वो सर अंजाम देता है। उसके बाद फर्दर जो हमारे पास एक ब्लॉक है उसके अंदर ये है कि बॉर्डर, अगर आप ये टेक्स्ट जो है एक बॉर्डर में लिखना चाहते हैं तो इनक्लोज करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट किसी ब्लॉक के अंदर, किसी स्लॉट के अंदर रिप्रेजेंट हो, तो वो इस ब्लॉक के ज़रिए होगा। तो मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ और फिर हम देखते हैं 1 बाय 1। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, अगर मैं सर्कल के अंदर रखना चाहता हूँ उसका मैंने ऑफसेट दिया हुआ है 1.5, अगर मैं यानी टेक्स्ट से 1.5 बाहर होगा। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हमारे पास अगर सर्कल में नहीं रेक्टेंगल में रखना चाहते हैं तो वो रेक्टेंगल में शो करेगा। अगर आप रेक्टेंगल में भी नहीं रखना चाहते, एक स्लॉट में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आएँ, स्लॉट में रखें और वो फिर स्लॉट पे रखना शुरू कर देगा, स्लॉट के अंदर टेक्स्ट को प्लेस करना शुरू कर देगा, यानी स्लॉट ऐड कर देगा। इसके अलावा आपके पास पॉलीगॉन है, आप पॉलीगॉन के अंदर भी नंबर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जितनी साइड्स हैं उसकी आप ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 ऐड करना चाहता हूँ तो वो पॉलीगॉन के अंदर जो स्लॉट्स यानी जो साइड्स हैं वो 10 हो जाएंगे। अब इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे हम सर्कल ऐड करते हैं तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा, अगर रेक्टेंगल ऐड करते हैं फिर भी नहीं होगा, ये जस्ट पॉलीगॉन के लिए है। इसके अलावा आप अगर इस ख़ास बॉर्डर के ऑप्शन को किसी ख़ास लेयर में रखना चाहते हैं ताकि आप लेयर ऑफ करो तो ये टेक्स्ट, ये जो ब्लॉक है या बॉर्डर है ये ख़त्म हो जाए, तो आप वो भी रख सकते हैं, यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके अलावा फिक्स है, अगर बॉर्डर साइज़ अगर आप कितना रखना चाहते हैं, अगर मैं इसको 0.5 रखता हूँ कि इसका जो साइज़ है मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, मैं इसको 1 रखता हूँ तो ये इस अंदाज में शो करेगा बिल्कुल साथ में। ओके, और इसके अलावा अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ एंड देन इट विल नॉट वर्क। ओके, यानी जो ऑफसेट का साइज़ है अगर मुझे ड्राइंग के मुताबिक लेना है या मैं कह दूं कि मुझे इतना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 12 हो गया तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ ऑफसेट। ये ऑफसेट है यहाँ से यहाँ, मतलब टेक्स्ट से आगे जितना आप ऑफसेट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ये भी ब्लॉक क्लियर हो चुका है। अब आ जाएं ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टी है, मल्टी टेक्स्ट है, टेक्स्ट है और ब्लॉक है।
अगर मैं इसको मल्टी टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ, यानी ये टेक्स्ट में ना रहे, मल्टी टेक्स्ट में रहे, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको हम 1 कर देते हैं और मैं इसको करता हूँ, तो ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल टेक्स्ट में। अगर मेरे पास यही अगर मैं इसको मल्टी टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन अगेन प्लेस करता हूँ, तो इट्स इन मल्टी टेक्स्ट। ओके, मतलब ये सिंपल टेक्स्ट में है और ये किस में हो जाएगा, मल्टी टेक्स्ट में हो जाएगा। तो इट्स वेरी अमेजिंग। इससे आप अपने काम की स्पीड को एक तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, काम की प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं। अरे में क्या है कि अगर आप टेक्स्ट के अंदर अरे रखना चाहते हैं कि अरे मेरे पास अरे में सेटिंग्स हुई है, तो मैं उसको अरे के मुताबिक, यानी अगर मेरे पास ब्लॉक्स पड़े हुए हैं 20, वो अरे की फॉर्म में है, तो उसके मुताबिक ही मैं 1 टाइम में ही टेक्स्ट को कर लूँगा। मतलब उसमें अरे लगाकर ऑटोमेटिकली नंबर्स वहाँ पे लिखे जाएंगे, यानी रैंडमली आपने ब्लॉक प्लेस नहीं किए हुए, अब उनको आपने एक अरे फॉर्म में रखा हुआ। अब जैसे एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे 5 आइटम ले लेता हूँ या 10 ले लेता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ इस अंदाज में, यहाँ पे शो, यहाँ से यहाँ मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस। अब ये अरे की फॉर्म में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपके ब्लॉक्स अरे की फॉर्म में है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है अरे की फॉर्म में है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस अंदाज में नंबर्स शो करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और अगेन मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इतना डिस्टेंस देता हूँ, तो ये अरे की फॉर्म में उनको शो कर देगा। आई थिंक यहाँ तक आप पॉइंट गेट करके होंगे कि इसका मकसद क्या है, कि अगर आपके पास एक चीज़ अरेंज्ड है, पहले ही अरे के फॉर्म में है, तो आप उसको इस अंदाज में कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं उनकी ऑटोमेटिकली। ओके, ये अगर उसके पास आ जाती है ऑब्जेक्ट रोटेशन, कि आप कितने रोटेशन देना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपके पास रोटेशन के लिए एक और फंक्शन भी होता है। अगर आप अरे के फंक्शन को अनचेक करें और यहाँ पे ब्लॉक को रोटेट करना चाहें, तो आप शिफ्ट प्लस जो ग्रेटर देन का एरो होता है उस पर क्लिक करें। अगर लेस देन का एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे तो क्लॉकवाइज। अगर आप टैब शिफ्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री पे अगर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, तो ये उसी हिसाब से उसको मूव करेगा। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, वो यहाँ पे पड़ती है कि अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ एक टेक्स्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे तो मुझे इस अंदाज में शो नहीं करना, तो मैं इसको क्या करूँगा, टैब को प्रेस करूँगा और फिर इस अंदाज में शो करूँगा। और अगर मेरे पास इस तरह से आ जाए कोई, तो मुझे इसको टैब को प्रेस करना है एंड देन अगेन ये मेरे पास इस अंदाज में, यानी 90 डिग्री पे आप रोटेट कर सकते हैं। अगेन हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये एरे का था, अगर परपेंडिकुलर रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की रोटेशन तो आप रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ आप लेना चाहें तो ये परपेंडिकुलर है जो आपने सिलेक्शन की। अगेन अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करता हूँ तो वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे उसको रोटेट कर देगा। ये मैंने सेलेक्ट किया था वर्टिकली, तो इसने उसको 90 डिग्री पे रोटेट करके इसको सेट किया। फर्दर ऑप्शन आता है 15 डिग्री। अगर मैं इसको 45 डिग्री रोटेट पे रखना चाहता हूँ और टेक्स्ट को, कि अगर मैंने जो वर्टिकली अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो उसको 45 डिग्री पे रोटेट करके रखे। अगर मैं हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर भी टेक्स्ट को 45 डिग्री, ये चूँकि कांस्टेंट रहता है एंगल, तो ये 45 डिग्री पे ही रखेगा। ओके, तो फर्दर हमारे पास ये टेक्स्ट की लेयर आती है। अगर आपका कोई टेक्स्ट की एक ख़ास लेयर है तो उसमें आप रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट हाइट है, आप यहाँ से टेक्स्ट हाइट, जो जितना आप टेक्स्ट की हाइट रखना चाहते हैं वो आप रखें, यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट की हाइट रखी तो इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ओके, तो फर्दर हमारे पास आ जाता है मास्क ऑफसेट। अगर आप मास्क लगाना चाहते हैं तो रेड फॉर्म में, तो मैं इसको लगा सकता हूँ। टेक्स्ट को मास्क लगाना चाहते हैं, अगर मैं इसको भी क्लोज़ कर दूँ और अरे को भी क्लोज़ कर दूँ, तो इसको मैं चेक करूँ तो ये आप इस तरह से उसके ऊपर मास्क भी ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
तो अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं इसको ग्रीन के ऊपर मास्क को ऐड करूँगा टेक्स्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक ऑफसेट फैक्टर है। अगर जितना आप ऑफसेट देना चाहते हैं, जैसे मैं इसको 10 रखता हूँ, सॉरी 1 to 5। अब जितना दूर लेके जाना चाहते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये 1 to 5 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।